तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में सोमवार को 20 जनवरी से आचार संहिता लागू हो गई है। रायपुर में राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख अजय सिंह ने दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 1,258 पदों पर चुनाव होगा। नगरीय निकाय चुनाव एक चरण में होगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में भी एक चरण में चुनाव होगा। शहरी क्षेत्रों में 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत में चुनाव होगा। शहरी क्षेत्रों में ईवीएम से चुनाव होगा। पार्षदों और ग्रामीण इकाइयों के लिए खर्च की सीमा नहीं है। नगर पालिकाओं में 44,74,269 मतदाता मतदान करेंगे। जिला पंचायत सदस्यों के 433 पद पर चुनाव होना है। जनपद पंचायत में 2,973 पदों पर चुनाव होगा। जिला और जनपद के लिए 1,58,12,580 मतदाता वोट करेंगे। पंचायती राज के चुनाव में तो जनता की सेवा के आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी के जो जिला पंचायत के सदस्य अधिकृत होकर लड़ेंगे, उनको आशीर्वाद देगी। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है इस बात की। महतारी वंदन का विषय आप कह लें, किसानों के साथ किया हुआ काम आप कह लें, चाहे आप तेंदुपत्ता का विषय कह लें, दो साल का बचा हुआ बोनस कह लें, भूमिहीन कृषक मजदूर जो हैं उनका विषय कह लें, चाहे गाँव में उन्नति के कार्य, विकासात्मक जो कार्य करने हैं उनको कह लें, इस सब में जनता ने बहुत स्पष्टता से अंतर देख लिया है। नगरीय क्षेत्र में तो भाजपा सदैव से जीतते आई है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी और नगरीय क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड मतों से जीतेंगे। चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आयुक्त अजय सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से इस बार चुनाव संपन्न होने वाले हैं और क्या तैयारी है? छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो स्थानीय निकाय के चुनाव है, जिसकी घोषणा आयोग के द्वारा आज की गई है, उसके अनुसार पूरे प्रदेश के जो नगरीय निकाय हैं उसमें सभी में एक चरण में चुनाव संपन्न होंगे। और जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत होते हैं, उसमें कुल 3 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। नगरीय निकाय में जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो 22 जनवरी से शुरू हो जाएगी और मतदान जो होगा वो 11 फरवरी को होगा और उसकी काउंटिंग 15 फरवरी को होगी। पंचायतों के चुनाव 3 चरणों में होगा। मतदान 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी को होगा। आज से आचार संहिता भी प्रभाव होगी? हाँ, आचार संहिता आज से जैसे ही घोषणा होती है प्रभावशील हो जाती है और जब तक चुनाव संपन्न न हो जाए तब तक आचार संहिता लागू रहती है। आचार संहिता के दौरान जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो उसके बारे में निर्देश और गाइडलाइन हमने प्रसारित कर दिए हैं और उसका उल्लंघन न हो उसकी व्यवस्था भी की गई है। क्योंकि अति संवेदनशील इलाके भी हैं, जो बूथ हैं, उस पर किस तरीके से तैयारियां हैं, किस प्रकार से फोर्स तैनात रहे? जो संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र जैसा कि बताए हैं जिला कलेक्टर्स के माध्यम से और पुलिस इंटेलिजेंस के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन उनके सलाह पर किया गया है और वहाँ पर हमने जो चरणबद्ध जो चुनाव कराने का निर्णय लिया है उसका एक कारण ये भी है कि फोर्स मूवमेंट करके फिर हम उसको अच्छे से कवर कर सकें ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। आखिरी सवाल, क्योंकि सर एग्जाम के बोर्ड एग्जाम भी होने वाले हैं, उसको लेकर किस तरीके से, उससे पहले सारे चुनाव कराएंगे कि फिर बाद में? जो बोर्ड एग्जाम है छत्तीसगढ़ के वो 1 मार्च से प्रारंभ होंगे और हमने जो कार्यक्रम जारी किया है वो इसी दृष्टि से जारी किया है कि उसके पहले चुनाव का कार्यक्रम पूरा हो जाए और किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। तो बिल्कुल किसी तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम प्रभावित ना हो और लगभग जो है बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ये प्रक्रिया शुरू कर ली जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। जिस तरीके से चुनाव का जो ऐलान हुआ है, जिस तरीके से मतगणना हुई है, मतगणना का तिथि का घोषणा हुआ है, उससे ऐसा लग रहा है कि सारी प्रक्रिया जो है पहले संपन्न हो जाएगी। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि किस तरीके से ये चुनाव संपन्न होते हैं और प्रदेशवासी जो है इसमें शिरकत करते हैं। कैमरा पर्सन भगत परिहार के साथ इम्तियाज न्यूज़ रायपुर।